हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, जो भी क्लास 8 में होंगे उनके लिए ये जो आपको सब्जेक्ट है क्लास 8 के लिए आपको इंग्लिश का है। ठीक है, ये क्लास इंग्लिश का आपको 100% वायरल प्रश्न आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, इंग्लिश का, इसलिए आप लोग 100% अगर आप लोग आंसर को देख कर जाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहना है, वीडियो के अंत तक। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, ये जो आपको क्लास 8 का है ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको 50 नंबर का आपको होने वाला परीक्षा 2 घंटे का होगा। और जो भी आपका नाम होगा, छात्र या छात्रा का नाम, ठीक है, जो भी स्टूडेंट का नाम होगा यहाँ पर भरेंगे, रोल क्रमांक यहाँ पर भरना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को विद्यालय का नाम भरना, प्रखंड भरना और संकुल का नाम यानी विद्यालय का नाम ही भरना है। इसके बाद जिला यानी आप लोगों को जो भी अपना अपना जिला होगा जिला भरेंगे, लेकिन ये जो जिला हो रहा है नवादा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो जिला नवादा ही भरेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं, तो कह रहा है कि भिक्षा का हस्ताक्षर, भिक्षा का हस्ताक्षर और नीचे तिथि लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, इसके बाद मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, प्राप्तांक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ नहीं करना। ये 3 जगह पर अगर आप लोग कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी लिख देते तो आपका अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं वो अगला क्या करा है। इसमें से हम प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आप लोग आंसर दे के जाइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, यानी निम्नलिखित जो वर्ड दिए गए उसके आपको एंटोनिम लिखना नहीं, आपको विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, और आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक है। ठीक है, और दो दो अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन सही बनाने पर, और इसमें 4 क्वेश्चन है तो 4 दूनी 8 अंक मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से आपको एंटोनिम बताना है लिटरेट का। ठीक है, लिटरेट का एंटोनिम जो होगा इग्नोरेंट होगा। ठीक है, दूसरा नंबर है प्लीज, प्लीज का जो एंटोनिम होगा डिसप्लीज होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, या तो कॉपी में या तो डायरेक्ट आप किसी भी पेज में लिख के ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला एलिजिबल, एलिजिबल का एंटोनिम होगा इन एलिजिबल होगा। ठीक है, यानी उल्टा शब्द क्या होगा, अन एलिजिबल होगा। ओके, अगला दिया हुआ है रेगुलर, रेगुलर का जो होगा एंटोनिम यानी उल्टा शब्द होगा इरेगुलर होगा, अनियमित जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर में दिया मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ दियर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कहने का मतलब कि कॉलम ए और कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मैच करना है, मिलान करना है। ठीक है, जो भी आपको सही सेंस निकलेगा, इसमें भी आपको 8 अंक मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, इमेज जो मिलेगा, इमेज जो होता है, इमेज का मतलब होता है चित्र होता है या तो तस्वीर होता है। पिक्चर मतलब भी क्या होता है, तस्वीर होता है। इसलिए आप लोग को ए नंबर का जो मिलेगा सेकंड में मिलेगा। ठीक है, इमेज का क्या हो जाएगा, पिक्चर के साथ मिलाइएगा। इसके बाद अगला देखिएगा, अगला होता है जेनरस, जेनरस मतलब होता है प्यारा होता है, लवली मतलब भी प्यारा होता है। इसके बाद कंप्लेंट, कंप्लेंट यानी होता है खोजना या पता करना या फॉल्ट फाइंडिंग, इसके साथ मिलाइएगा। अगला जो होता है डिसीजन, डिसीजन होता है निर्णय करना, तो निर्णय करना किसका काम होता है, जजमेंट का काम होता है, इसलिए बी का जो मिलाइएगा थर्ड के साथ मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अगला। 3 नंबर में देखिए क्या करा है। 3 नंबर में कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहने का मतलब हुआ कि निम्नलिखित जो भी वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, निम्नलिखित जो भी आपको दिए गए वर्ड हैं यानी जो भी शब्द या वाक्य दिए गए हैं उनको आपको सही के लिए आपको ट्रू लिखना, फॉल्स के लिए गलत के लिए फॉल्स लिखना। ठीक है, सत्य के लिए सही लिखना यानी ट्रू लिखना, और गलत के लिए आपको फॉल्स लिखना। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है कि द स्क्वायरल वाज वेरी वाइज। कहने का मतलब हुआ कि जो गिलहरी जो होता है बहुत क्या होता है, तो तेज होता है। ये बात सही है, इसलिए आप लोग क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, नहीं टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके सामने आंसर लिखा हुआ ट्रू है। दूसरा नंबर में दिया हुआ द स्क्वायरल का नोट ब्रिक ए नेट। कहने का मतलब कि जो गिलहरी जो होता है क्या कोई नट को, नट का मतलब कि कोकोनट जो होता है उसको क्या तोड़ नहीं सकता है, तो तोड़ सकता है, ये गलत कार्य है, इसलिए इसके साथ में आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके सामने आपको आंसर लिखा हुआ। सी नंबर में कह रहा है द माउंटेन इज सॉफ्ट। कहने का मतलब पर्वत जो होता है क्या मुलायम होता है, नहीं, पर्वत जो होता है हार्ड होता है, ये गलत कह रहा है, इसलिए इसके सामने आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या लिखा है, फॉल्स लिखा हुआ है, या इसके सामने आप यह भी लिख सकते हैं। अगला फोर्थ में यानी डी नंबर में कह रहा है द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज मदर लैंड इन द पोएम पोएम माई लैंड। यानी माई लैंड जो आपको कविता है इसमें से कहा गया है कि मेरी मातृभूमि जो, उस पर कवि क्या करते हैं, गर्व करते हैं। ये बात सही है, इसलिए इसके सामने क्या लिखना है, ट्रू लिखना। ओके, तो इसके सामने ट्रू लिख देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में कह रहा है कि एनी
कह रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। कहने का मतलब हुआ कि जो भी नीचे प्रश्न दिए गए उसके आपको 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। अपने ही शब्दों में क्या देना है, 20 उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर में कह रहा है कि व्हाट वाज द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग कलेक्टिंग रेन वाटर है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कहने का मतलब हो कि आपको ऑथर्स के जो एक्सपीरियंस है रेन वाटर में उसको कलेक्ट क्या करना चाहते थे, तो उसके बारे में आप लोग को आंसर लिखना रहेगा। तो आपको आंसर लिखना है, इसके बाद लिखना है कलेक्टिंग वाटर इज ए वेरी थ्रिसलिंग एक्सपीरियंस आफ्टर फेसिंग स्कार्सिटी और स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वेयर शुड बी पुट ग्लास बोतल इन जाम जार, ठीक है। यानी आप लोगों को कह रहा है कि जो हम लोगों को पुट ग्लास करना चाहिए यानी रखना चाहिए, ग्लास बोतल या जार को हमें रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। तो इसमें लिखना है कि ग्लास बोतल एंड जार शुड बी रिसाइक्ल्ड इन ए सेपरेट बिन, ठीक है। और एंड नोट पुट इन द जनरल रिसाइकलिंग बिन। कहने का मतलब कि जो भी बोतल है या तो ग्लास या तो जार है या तो जाम है उसको आपको रिसाइक्लेड बिन में रखना चाहिए, ठीक है, या डस्टबिन में रखना चाहिए। जो भी खराब हो जाते हैं उसको कहाँ रखना चाहिए, रिसाइक्लिंग बिन में रखना चाहिए, ओके। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। अगला नंबर सी नंबर में कह रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर आई हैव, कह रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर से आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर। यानी इसमें आपको कह रहा है कि स्पीकर क्यों कहना चाहते हैं, यानी वक्ता जो क्या बताना चाहते हैं कि मैं जो हूँ क्या हूँ, आई एम स्टिल एयर, मतलब कि इस तरह से मेरा जो दिमाग है क्या स्टिल है, तीव्र है, ठीक है। ये कहाँ तक संभव है, इसमें से आपको लिखना है कि ये आपको किताब से आया है, ठीक है, बुक से आया हुआ है क्वेश्चन है। तो इसमें लिखिएगा द स्पीकर हैज आइडियाज एंड थाउट just like anyone else but he can't express them normally he is unable to put his क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। इसमें इसका आंसर आप लोग लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को बहुत कम समय में हम इसका आंसर बताने वाला हूँ। अगला कह रहा है कि व्हाट मेड कल्पना अनयूजुअल चाइल्ड, यानी कल्पना चावला के बारे में आपको लिखना अनयूजुअल, वो जो आसमान बच्ची जो थी किस प्रकार बनी। तो लिखना है कल्पना चावला हैड मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स डैट मेड हर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन ऑफ दियर एज। यानी ये जो कल्पना चावला जो अपने कैरेक्टर में जो है डिफरेंट अलग अलग बच्चों से क्या है, अपने ही जो उसके उम्र है इस उम्र में जो बच्चे हैं इस दूसरे बच्चे की तुलना में कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, यानी बहुत ही क्या अच्छे अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट हैं, ओके। इस तरह से आपको लिख देना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, ई नंबर, ठीक है। डी नंबर कंप्लीट हो गया। ई नंबर में कह रहा है कि व्हेन डू द बॉडली फंक्शन गेट स्लो। इसका आंसर लिखिएगा व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस इन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म द बॉडी गेट लेस एनर्जी, ठीक है। यानी हमारे जो बॉडी है किस प्रकार से स्लो काम करते हैं या कब काम करते हैं, तो जब हम लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, यानी असंतुलित हो जाते हैं, तो हमारा जो कैटाबोलिज्म है या एनाबोलिज्म है वो क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तब हमारे जो शरीर है क्या करने लगते हैं, स्लो काम करने लगते हैं, ठीक है। और जो है ये जो हमको क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी क्या क्या होता है, लॉस होने लगता है। इस तरह से हमारा जो शरीर है लॉस होने लगता है, एनर्जी का लॉस होता है, लेस हो जाता है, ठीक है, कमी होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब होता है आपको इंग्लिश में अनुवाद करना, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद करना। फर्स्ट नंबर में है कि कौआ काला होता है, कौआ काला होता है, इसको बनाइएगा क्रॉ इज क्या बनाइएगा, ब्लैक, क्रॉ इज ब्लैक बनाइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कोयल की आवाज़ मीठी है, कोयल की आवाज़ मीठी है, तो इसको बनाइएगा द ककूज वॉइस इज स्वीट, क्या बनाइएगा, द ककूज वॉइस इज क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, द ककू वॉइस इज स्वीट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले थर्ड नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर ये आपका कह रहा है कि तालाब का पानी साफ है, तालाब का पानी साफ है, इसको बनेगा द पॉन्ड वाटर इज क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो क्लीन भी लिख सकते हैं, द पॉन्ड वाटर इज क्लियर हो जाएगा, या तो क्लीन भी लिख सकते हैं। अगला कह रहा है मेरे भाई का नाम सोहन है, मेरे भाई का नाम सोहन, तो इसको बनेगा माई ब्रदर्स नेम इज सोहन, माई ब्रदर्स नेम इज क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा, ओके। अगले देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर में देखिए कह रहा है कि वह मेरी बहन की दोस्त है, वह मेरी बहन की दोस्त है, इसको बनाइएगा सी इज माई सिस्टर्स फ्रेंड, क्या हो जाएगा, सी इज माई सिस्टर्स फ्रेंड हो जाएगा, ओके। इस तरह से आप लोगों को बना देना है।
चलिए, तो आप लोगों के लिए जो भी आपको 100% आपको वायरल प्रश्न था, आपको इंग्लिश का, हम आपको सारे हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आप लोग इसको देख कर जाइएगा, आपको यहीं से आने वाला यही क्वेश्चन सेम रहने वाला, आप लोग जाइएगा धड़ धड़ छाप दीजिएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मतलब कि लगेगा वहाँ एग्जाम में, ठीक है। आप करीबन 10 से 15 मिनट में सभी क्वेश्चन को आप बना डालेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो को देख कर जाएंगे आपको आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हम जितना भी काम बनता है आप लोग उसका भी काम करेंगे, यानी वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को किस पर वीडियो चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।